दोस्तों नमस्कार। मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीएल सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपी हायर एजुकेशन से संबंधित अतिथि विद्वान भर्ती प्रक्रिया 2022-23 यानी कि सत्र 2022-23 और जो एक नया नोटिस अपडेट हुई है यानी कि आज हुई है 2 मार्च 2023। तो इसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, और साथ ही साथ में जो आपके अनुभव प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो किस सेशन के हो रहे हैं, और साथ ही साथ में क्या हम नई योग्यता को अपडेट कर सकते हैं। तो इसका पूरा हम इसमें डिटेल देखेंगे और पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे हमें ऐड करना है और कैसे अपलोड करना है, हो रहा है नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्या करना है, और हमें कब तक वेरिफिकेशन कराना है। यदि वो जुलाई और अगस्त में वेरीफाइड हैं तो उनके लिए टाइम क्या है, न्यू अभ्यर्थी क्या के लिए क्या टाइम रखी गई है, कब तक वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं अपना, और जा कर के ही वेरिफिकेशन करा सकते हैं, और कब मेरिट सूची जारी होगी, उसके पहले चॉइस फिलिंग की डेट क्या है। तो सारा डिटेल इसमें देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बारीक तरीके से इसका अध्ययन करके ही और सारे एक एक पॉइंटों को नोट कर आपको बताऊंगा भी, और प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कहाँ से क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल, यहाँ पे लिखा भी है संशोधित नोटिस, ये आप देख सकते हैं, इनका क्रमांक है, और डेट देख लीजिए 2 मार्च 2023। प्रति प्रचार समस्त शासकीय महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। विषय देखिए आप, अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2022-23 संशोधित कैलेंडर के संबंध में। ठीक है, देखते हैं पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि पूर्व से पंजीकृत यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है और उन्होंने जुलाई अगस्त 2022 में अपना वेरिफिकेशन भी कराया हुआ था, तो ऐसे आवेदकों द्वारा अर्हता यानी कि पीएचडी, नेट, सेट में परिवर्तन होने पर प्रोफाइल अद्यतन करने का अवसर कब से कब तक है, 2 मार्च से लेकर के और 3 मार्च तक। आपको याद होगा इससे पहले जो नोटिफिकेशन आए थे उसमें ही 27 से 1 मार्च तक रखी हुई थी ये डेट, लेकिन न तो लिंक ओपन हो रहा था, न तो अपडेट हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से ही फिर उन्होंने क्या किया, ये संशोधित नोटिस पुनः डाला, ताकि बहुत सारे लोग अभ्यर्थी थे जो अनलॉक करा लिए थे, लेकिन न तो लॉक हो रहा था, फिर समय सीमा भी समाप्त बताने लगा। और एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि इसमें दिया हुआ है स्पष्ट कि यदि आपके पास जैसे पहले नेट था अब पीएचडी हो गया तो आप अपडेट करा सकते हो, या पहले पीएचडी था अब नेट हो गया तो अपडेट करा सकते हो, या सेट हो गया तो अपडेट करा सकते हो। और साथ ही साथ में ही यदि आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसे भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अभी भी, है ना। तो इसका हम आगे पूरा देखेंगे डिटेल कि कैसे हमें अपलोड करना है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, पूर्व से पंजीकृत यानी कि जुलाई अगस्त 2022 तक उन्होंने यानी कि जुलाई 2022 में जो वेरिफिकेशन का डेट था या उस टाइम पे जो आपका पोर्टल ओपन हुआ था उसमें किन्हीं कारणों से ही वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे ही, तो ऐसे अभ्यर्थी एवं नवीन आवेदकों द्वारा प्रोफाइल दर्ज दस्तावेज अपलोड कर अद्यतन करने का जो अवसर है वो 2 मार्च से लेकर के ही और 5 मार्च तक के रखी गई है। कब से कब तक, 2 मार्च से ही और 5 मार्च तक। अगला देखते हैं, पॉइंट नंबर हमारा तीसरा है कि पूर्व से, पॉइंट नंबर तीसरा, पूर्व से पंजीकृत एवं नवीन आवेदक द्वारा प्रोफाइल का अग्रणी महाविद्यालय स्तर से सत्यापन कराना 6/3/2023 तक कार्यालयीन समय में।
तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो आपके नवीन अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके लिए जो डेट रखी गई है रजिस्ट्रेशन कराने का, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 मार्च से लेकर के और 5 मार्च तक। जबकि पूर्व से जो पंजीकृत अभ्यर्थी हैं और उन्होंने पूर्व में ही यानी कि जुलाई और अगस्त में वेरिफिकेशन कराया था, उनके लिए जो डेट रखी गई है अद्यतन करने के लिए और अपलोड करने के लिए, वो आपका 2 मार्च से लेकर के ही सिर्फ 3 मार्च तक। आज 2 मार्च है, यानी कि कल तक का टाइम है अद्यतन करने के लिए। फिर उनके लिए समय सीमा समाप्त हो जाएगी। और जो पूर्व से पंजीकृत हैं लेकिन उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया हुआ है और नवीन अभ्यर्थी हैं, उनके लिए अद्यतन करने, रजिस्ट्रेशन कराने, अपलोड कराने की जो डेट है वो 2 मार्च से लेकर के ही और 5 मार्च तक रखी गई है। वहीं आप करते हैं वेरिफिकेशन की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूर्व से पंजीकृत एवं नवीन आवेदकों द्वारा प्रोफाइल का अग्रणी महाविद्यालय से सत्यापन कराने की जो डेट है वो 6/3/2023 तक। आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे आप किसी उसमें से आते हैं, यदि पूर्व पंजीकृत हैं, नवीन आवेदक हैं, या फिर आपने पहले से वेरीफाइड करा रखे हैं, या फिर आपने वेरीफाइड नहीं कराए जुलाई 2022 में, तो सभी के लिए 6/3/2023 तक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है, शाम को 5 बजे तक। क्योंकि औसतन कार्यालय का जो टाइम होता है वो 5 बजे तक ही होता है, इसलिए 6/3/2023 को शाम को 5 बजे तक कार्यालयीन समय में सत्यापन कराना अनिवार्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, चौथे नंबर में दिया हुआ है कि महाविद्यालय स्तर से विषयवार रिक्त पदों का अद्यतन करना। जो आपके सब्जेक्ट होंगे उनमें कितने सीटें खाली होंगे, तो इसका अवलोकन या अद्यतन हम कब से कर पाएंगे? 7/3/2023 तक। वहीं अगला पॉइंट की बात करें 5वें नंबर का, तो महाविद्यालयों द्वारा अद्यतन रिक्त पदों पर सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने का अवसर, यानी कि आपका जो चॉइस फिलिंग करने की प्रक्रिया है वो 9/3/2023 से 15/3/2023 तक, यानी 9 मार्च से लेकर के और 15 मार्च तक आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। वहीं आवंटन सूची की बात करें तो 17 तारीख को रिलीज की जाएगी आवंटन सूची। फिर आवंटित अतिथि विद्वानों द्वारा संबंधित महाविद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने का जो अवसर रहेगा वो अंतिम अवसर रहेगा आपका 20/3/2023 तक, 17 से लेकर के ही और 20 मार्च 2023 तक। वहीं अगला पॉइंट है 8वें नंबर का, महाविद्यालय स्तर से कार्यभार ग्रहण कर चुके अतिथि विद्वानों की पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कराना 17/3/2023 से 21/3/2023 तक। ये वो नोटिस थी। अब देखते हैं फॉर्म को फिलअप करते वक्त एक्सपीरियंस ले रहा है नहीं ले रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पत्र है ना, जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। और वर्तमान में डॉक्टर अजय अग्रवाल विशेष कर्तव्य व्यवस्था अधिकारी हैं उच्च शिक्षा विभाग के। अब देखते हैं जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर हम अपलोड करते हैं तो क्या बता रहा है। तो जैसे देखिए, अधिकतम आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का अंक जो मिलते हैं वो मैक्सिमम 5 ईयर के मिलते हैं यहाँ पे ही। तो जैसे ही आप यहाँ पे ही कालखंड अपना ऐड करेंगे, साथ में ईयर ऐड करेंगे, और इसके बाद अभी वर्तमान में ही है ना, प्रेजेंट टाइम में ही यदि आपका सत्र एक्सपीरियंस वाला आप यदि अपलोड कर रहे हो सर्टिफिकेट तो नहीं लेगा। जैसे ही इसे अपलोड करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ही अपलोड कर रहा था मैं, तो 310 कालखंड और प्लस सत्र 2022-23। तो जैसे ही इसे अपलोड करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अकादमिक सत्र 2022 के अनुभव के अंक सत्र जुलाई 2023 प्रोफाइल अद्यतन में मान्य किए जाएंगे। तो आप देख सकते हो स्पष्ट शब्दों में लिखा है। जैसे ही आप यहाँ पे ही कोई भी अंक ऐड करते हैं, यानी कि कालखंड अपना और सत्र 2022-23 से है, उसकी एक्सपीरियंस अनवैलिड है। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अकादमिक सत्र 2022
के अनुभव के अंक 17 जुलाई 2023 प्रोफाइल अद्यतन में मान्य किए जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी सत्र जो है वो 22-23 है और जुलाई के बाद क्या हो जाएगा आपका 23-24 हो जाएगा। तो रनिंग का जो सत्र है इसकी एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है। हाँ, आपने 2020-21 या इससे पहले आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आप अपलोड कर सकते हैं और अपलोड हो भी जाएगा, लेकिन रनिंग का 2022-23 सत्र का नहीं हो रहा है। यदि आप इसको अपलोड कर भी देते हैं सबमिट भी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप लॉक करेंगे उस टाइम तक आपका ये बाहर कर देगा, कालखंड में आपके 00 आ जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा बेहतर ये है कि बिना कालखंड को अपलोड किए, है ना, आप लॉक कर दीजिए और जा कर के ही वेरिफिकेशन 6 मार्च के पहले पहले करा लीजिए। आपके ही ज़िले में जो भी अग्रणी महाविद्यालय हो, सूची में हो, आप वेबसाइट में जा कर के ही और अतिथि विद्वान सत्यापन हेतु जो महाविद्यालयों की सूची है उसमें जा कर के ही देख सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसमें आपके 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके साथ यदि आपके पास PhD है, नेट है और यदि आपने इसके साथ सेट कर रखी है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके साथ आपके पास 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक पर्सनली आपका मोबाइल नंबर होनी चाहिए। तो इसके साथ ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड भी किया जाएगा और साथ ही साथ आप जा कर के ही वेरिफिकेशन करा लेंगे। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग कि चाहे आपके पास PG ही क्यों ना हो, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। उससे क्या होगा कि आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। इस बीच में आप जैसे भी मान लीजिए आपके सेट या फिर नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप ताकि अपलोड करा सकें। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में ही कि रजिस्ट्रेशन नवीन अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।